दोस्तों, सीरिया में पलट गया है पासा इस तरीके से कि अब तक आपने देखा था कि ड्रूज मिलिटेंट्स के खिलाफ अगर कोई युद्ध लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था, तो सीरिया के अरब लड़ाके यानी कबीले के लोग लड़ रहे थे। 41 कबीले के 70,000 लोग, 70,000 लड़ाके रोजाना ड्रूज मिलिटेंट्स पर हमला कर रहे थे। इजराइल का आदेश आया था अल जुलानी को कि अपनी सीरिया बलों को भेजिए कि अस-सुवेदा में अब लड़ाके न पहुंच पाए। उसका पालन किया गया, लेकिन क्या वाकई अल जुलानी से उनके ही अपने ग्रुप एचटीएस ने बगावत कर दी है? अब वो सीरिया के साथ सीरिया के संप्रभुता के लिए खड़े हो गए, या फिर अल जुलानी ने खुल्लम खुल्ला अमेरिका और इजराइल दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? क्योंकि अब तक इस पूरे संघर्ष में अरब लड़ाकों को अकेला छोड़ने वाला एचटीएस जो अल जुलानी का संगठन है, उसने भी ड्रूज मिलिटेंट्स पर हमला शुरू कर दिया है। ड्रूज मिलिटेंट्स इजराइल के लाडले। सोचिए, अब एचटीएस वर्सेस ड्रूज हो रहा है, यानी अल जुलानी वर्सेस बेंजामिन नेतन्याहू। और इसी के साथ साथ दिखाऊंगा आपको यमन ने जो ताबड़तोड़ हमले किए हैं, 24 घंटे के भीतर अपना बदला लिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत करने जा रहा हूं इस खबर के साथ। पहले ये वीडियो देखिएगा। हाथ में हथियार लहराता हुआ ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। पहले वीडियो देखिए। तो ये वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा कितने सारे लड़ाके हैं, ये किस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं ये बताऊंगा आपको। ऐसी 2 वीडियो हैं। पहली वीडियो आप देख रहे हैं कैसे हाथ में हथियार लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बीच बीच में गोलियों की आवाजें भी आती हैं। ये वीडियो आपको लंबे समय तक, आप देखिए पीछे भी कितने लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई अपने इस ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है ऐसे दौर में जब लोग लगातार सीरिया के पूछ रहे थे कि एचटीएस कहां है। वो एचटीएस जिसके लिए हमने असद सरकार का तख्ता पलट करने के लिए साथ दिया था, एचटीएस का। दरअसल अल जुलानी का संगठन है एचटीएस। इस एचटीएस ने क्रांति की, अब कहा जाए कि अपनी ही देश की सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद किया, जनता ने साथ दिया, असद सरकार का तख्ता पलट हुआ और उसके बाद अल जुलानी जो एचटीएस के हेड थे वो बन गए राष्ट्रपति सीरिया के। खबर यह मिली कि अमेरिका और इजराइल परस्त हो गए। अभी हाल में जो कुछ हुआ उसमें क्या हुआ कि एचटीएस ने जब ड्रूज मिलिटेंट्स पर हमला किया था तो इजराइल ने सीधे दमिश्क पर हमला करके अल जुलानी के खासम खासों को मार दिया, एचटीएस के कमांडर को मार दिया, उनकी सरकार के मंत्रियों को मार दिया, खुद अल जुलानी के दफ्तर पर हमला कर दिया। तब से ही अल जुलानी शांत चल रहे थे। 5 दिन लगातार 41 कबीलों ने मिलकर, 70,000 लड़ाकों ने मिलकर ड्रूज मिलिटेंट को खदेड़ दिया। लेकिन क्या अब खबर यह निकल कर आ रही है कि क्या एचटीएस के अंदर की मानवता या फिर राष्ट्रवाद जागा है? वो देख रहा है कि उसके हाथ से सीरिया जा रहा है, यह वजह है, या फिर खुद अल जुलानी मैदान में उतर आए? क्योंकि एचटीएस का इस पूरे संघर्ष में ड्रूज मिलिटेंट्स के खिलाफ खड़े होना वो वाकई काफी कुछ बदलता हुआ बताता है। एक और वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको बंदूक की नोक पहले नजर आ रही होगी। इस बंदूक की नोक को लेकर जाता हुआ व्यक्ति, आगे एक और सैनिक चल रहा है, यह भी वहीं से निकल कर आई है। कैसे बीच बीच में गोलीबारी होती रही, सारी चीजें वहीं हो रही हैं। तो ये उम्मा अल ज़ैतून रूरल सुवेदा का इलाका है जहां पर ये लगातार हमले हो रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब चीजें बदल गई हैं। क्या पूरा समीकरण आप समझ गए ना? एचटीएस एक संगठन जो आतंकवादी संगठन हुआ करता था अमेरिका की नजर में, एचटीएस का हेड अल जुलानी भी आतंकवादी हुआ करता था। तख्ता पलट होता है, राष्ट्रपति बन जाते हैं सीरिया के अल जुलानी, अमेरिका की खासम खास और सीरिया के लिए भी सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। ये सारी चीजें होती है। एचटीएस संगठन तब भी खड़ा रहता है, अल जुलानी उसे नरेट करते रहते हैं। ये पूरे हमले में लगा था कि एचटीएस इससे दूर रहेगा, और जब इजराइल ने कहा कि जाओ भाई, जिन ड्रूज मिलिटेंट्स के साथ आप लड़ रहे तो उन पर जाकर उनका साथ दो, और गए भी, सीरिया के बल गए, लड़ाके जाने से रोका गया। अरब के लड़ाकों को रोका जा रहा था वहां जाने से, कबीलों को रोका जा रहा था कि अस-सुवेदा में और ना जाए, बाकी जो अंदर वो कर ही रहे थे। लेकिन अब एचटीएस अंदर घुस गया और उसने जाकर ड्रूज मिलिटेंट्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। अब आइए, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि समीकरण बदल गया है सीरिया के अंदर। क्यों कह रहा हूं? खबर पढ़िए, ब्रेकिंग हिब्रू मीडिया, ए यूएस सीआईए इंटेलिजेंस ऑफिसर वाज किल्ड इन सीरिया। यूएस का, अमेरिका का सीआईए का एजेंट मारा गया है सीरिया के अंदर। मैं फिर बता रहा हूं, काफी चीजें बदल गई, और इसीलिए अमेरिका ने शायद, व्हाइट हाउस ने शायद, बिना ट्रंप की मंजूरी के तो कह नहीं सकते, इसीलिए नेतन्याहू को पागल आदमी बताया। मैडमैन है, पागल है, वो बच्चों की तरह हरकतें करता है। यह इसीलिए कहा गया
क्योंकि जिस सीरिया पर लंबे समय से असद सरकार के वक्त ईरान और रूस पूरी तरह से काबिज थे, एक तरीके से होता रहा, एक दूसरे के देशों से संबंध अच्छे होते हैं, वो अल जुलानी के आने के बाद से ही उस पर अमेरिका और कहा जाए तो इजराइल दोनों पूरी तरह से काबिज थे सत्ता के तौर पर। अब जब सत्ताधीश आपका करीबी हो तो यह पता लगता है कि आपके लिए वो देश कितना महत्वपूर्ण है। इतने सालों बाद ईरान और रूस के कब्जे वाले सीरिया को छोड़ाकर अमेरिका अपने पास लाया था अल जुलानी के मार्फत, लेकिन वही अल जुलानी अब बागी हो गए। अल जुलानी बागी इसलिए उनके ग्रुप ने इजराइल के जिसको हथियार दे रहा है, पाल रहा है, पोस रहा है, उस रूस मिलिटेंट्स पर हमला कर दिया उनके ग्रुप ने। दूसरा, उसी सीरिया के अंदर एक यूएस अमेरिकी सीआईए एजेंट की हत्या कर दी जाती है। अब आप खुद समझिएगा, यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। हां, यह माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में अमेरिका बड़ा हमला करने की कोशिश सीरिया पर करे, लेकिन इसी बीच एंट्री होगी ईरान और रूस की, और यहां अगर खेल दोबारा शुरू हुआ तो अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए ट्रंप तड़प रहे हैं। और दूसरी खबर एक और है, ये जरा देखिए, इजराइल डिफेंस फोर्सेस की खबर है जिसमें बताया सायरन साउंडिंग अक्रॉस इजराइल फॉलोइंग हूती प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम यमन। दरअसल एक दिन पहले भी मैंने आपको खबर दिखाई कि यमन के एक पोर्ट पर इजराइल ने अटैक कर दिया। ये वो पोर्ट था जिस पर पहले भी इजराइल अटैक कर चुका है, और यमन को पहले से पता था कि उसके लिए सबसे साधक, बहुत आसान रास्ता यमन को दहलाने का यही पोर्ट है। पोर्ट का मतलब पोर्ट, क्योंकि एलेट पोर्ट और जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है, दोनों को बर्बाद कर दिया। तो अगर इजराइल अटैक करेगा तो इसकी पे, इसलिए वहां पर काम चल तो रहा था बनाने का, लेकिन उस रफ्तार से नहीं चल रहा था। अब 24 घंटे के भीतर जैसे ही यमन के उस पोर्ट पर, अल हदीद एयरपोर्ट जो पोर्ट है, उस पर हमला किया, उसके फौरन बाद देखिए कितनी जगह सायरन बजे हैं। अगर मैं काउंटिंग करने बैठूं तो मुझे लगता है कि वीडियो बनाने में 20-25 मिनट की वीडियो हो जाएगी। इसीलिए आप देखिए कितने सारे सायरन बज रहे हैं, आप खुद देखते जाइए। एक जगह सायरन नहीं बजाया, प्रोजेक्टाइल दागे गए। भारी नुकसान की खबर है इजराइल से, लेकिन इजराइल की मीडिया बाद में शायद दिखा भी पाए, कोई वीडियो डाल दे, क्योंकि मीडिया पर तो रोक है कि आप इजराइल का नुकसान नहीं दिखाएंगे। अब देखिए कितनी जगह ये सायरन बजते हैं। इन सब के बीच निकलकर सामने आते हैं जो हूती लड़ाकों के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए उनको। The UAV force of the तो ये Yemeni प्रेस टीवी खबर है। स्पोक्स पर्सन याहिया सारी सेज द यमनीज आर्मी हैज लॉन्च्ड न्यू रिटेलिटरी ऑपरेशन अगेंस्ट इजरायली टारगेट डीप इनसाइड द ऑक्यूपाइड टेरिटरी। बताया कि यमन ने, हूती लड़ाकों ने सबसे बड़ा हमला किया है। ये बहुत बड़ा हमला बताया जा रहा है, बहुत बड़ा हमला। आप देख भी रहे हैं कितने ज्यादा जगह सायरन बजने लगते हैं। और सायरन बजने का मतलब ये नहीं होता कि इतनी सारी मिसाइलें दागी गई। स्पष्ट कर दूं, इतनी सारी मिसाइलें नहीं दागी जाती। दरअसल अगर उस रास्ते से होते हुए कोई मिसाइल किसी दूसरी जगह जा रही है, मान के चले एक इलाका ये है शहर और एक इलाका शहर ये है, यहां से यहां तक आने के लिए अगर इसके ऊपर से भिड़ेगी तो यहां भी सायरन बजेंगे। यानी अच्छा खासा हमला तो हुआ है, क्योंकि अगर 5, 6, 10 जगह होता तो समझा जा सकता था कि 2 से 3, 4 बैलिस्टिक मिसाइलें या ड्रोन तक भेजे गए। लेकिन इन सब के बीच पता लग रहा है कि भारी तादाद में ये हमला हुआ है, प्रोजेक्टाइल दागे गए। देखिए, इसे लेकर मधुरेंद्र कुमार भी लिखते हैं, इजराइल पर यमन से हूती विद्रोहियों का बड़ा हमला। पूरे इजराइल में बज रहे सायरन। आईटीएफ ने लोगों को सुरक्षित बंकर में जाने का निर्देश दिया। इससे पहले हूती प्रवक्ता ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था हम करेंगे ऑपरेशन लॉन्च, और उसके बाद कुछ इस तरह के हालात इजराइल में बने। नमस्कार।